आज हम पहले स्टेट पहली भौतिक अवस्था जो कि सॉलिड है उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड्स मतलब ठोस। वी आर सराउंडेड बाय इन्यूमरेबल सॉलिड ऑब्जेक्ट। हम असंख्य ठोस वस्तुओं से घिरे हुए हैं। अ पीस ऑफ फूड, अ स्टोन, अ पेंसिल, अ पेन एंड अ कंप्यूटर ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। लकड़ी, पत्थर, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, ये सब जो है ठोस के उदाहरण हैं। A solid has definite size and shape which do not change on their own. किसी भी ठोस वस्तु की अलग अलग आकार और शेप हो सकता है जो कि अपने आप बदल नहीं सकता है। However, by using external forces you can change the shape of solid. हम बाहर से कोई बल लगाकर उसके आकार को बदली कर सकते हैं। For example, you can cut a piece of metal into two and you can use hammer to change its shape. जैसे आप एक मेटल का जो है वह एक मेटल हुआ, मान लो एक मेटल की रॉड है, उसको आप दो भाग में काट सकते हो, ठीक है। फिर उसको हथौड़ी से उसको पीट कर उसका आकार भी बदली कर सकते हो। Can you think of any other way to change the shape of solid? क्या आप और भी कोई तरीका जानते हो? हाँ, you can, yes you can. और भी तरीके हैं। Beat it into sheets और pull into strings. तुम उसको जो है चादर बना सकते हो, उसकी मेटल की चादर बना सकते हो, या फिर उसको खींच के उसकी स्ट्रिंग बना सकते हो, तार बना सकते हो, ठीक है। तो आप जो है बाहर से बल लगाकर उसमें उसके आकार में उसके शेप में चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। अब देखो जो उसके बारे में यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया हुआ है। देखो यहाँ देखिए, पहले सॉलिड में था। सॉलिड में आप देखो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब कितने पास में हैं, और लिक्विड में थोड़े दूर हैं, और गैस में तो बहुत दूर हैं। तो ये हमें समझाने के लिए है कि मतलब होता क्या है, आखिर कैसे वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलते हैं। किस तरह से जब सॉलिड अवस्था में होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स एकदम पास होते हैं, जो उनके अणु हैं एकदम पास होते हैं। और लिक्विड जब होता है, जब तरल होता है, तो तरल अवस्था में क्या होता है, वो दूर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब गैस वाली अवस्था आती है तो गैस वाली अवस्था में आप देखोगे तो बहुत दूर हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स के मतलब अब डिपेंड करता है पदार्थ पे। पदार्थ के अणु अगर पास में है, एकदम पास है तो ठोस है, थोड़े से दूर है तो क्या है, तरल है, और उससे ज़्यादा दूर हो गए तो गैस हो गया। तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस में मतलब जो है बदलाव होता है। तो ऐसा हम पढ़ेंगे। पहले हम सॉलिड पढ़ रहे हैं तो सॉलिड के बारे में देखते हैं। इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड the intermolecular force operating between the constituent particles are very strong and they are capable of keeping the molecule in fixed position, ठीक है। सॉलिड में जो होते हैं, सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो आप उसको देखोगे तो एकदम जो है, जो उसके एकदम कण है, जो भी कण अणु है एकदम पास में है, और उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है वो एक दूसरे को एक फिक्स जगह पे रख रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, सॉलिड पोजीशन में है, तो इसलिए वो एक जगह पे है और फिक्स पोजीशन पे है। दिस इज द रीजन व्हाई द सॉलिड्स आर रिजिड एंड हार्ड। यही कारण है कि ठोस कठोर और बहुत हार्ड होता है। ऑल्सो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को, जो ठोस वस्तु होती है, उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर उसको सोचे मतलब एकदम उसको जो है दबा के छोटा कर दे एकदम से, तो नहीं हो सकता। हाँ, फैल सकता है, किसी और आकार में आ सकता है, लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो सकता। कंप्रेस मतलब कम नहीं हो सकता। द
attractive intermolecular force becomes repulsive when atoms or molecules are forced to come further closer. जब हम उसको और भी बाहर से बल लगाते हैं कि और फास्ट में और ज्यादा पास में हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें रिपल्सिव एक्शन होता है और वो जो है क्या होता है, फैलने लगता है. When a solid is heated, there is an increase in thermal energy of particles, which result in conversion of solid into liquid. जब हम ठोस को, सॉलिड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो उसकी थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, जो उसकी उष्मा वाली ऊर्जा होती है, गरम ऊर्जा जो होती है, वो बढ़ जाती है उसके पार्टिकल्स की, उसके हर एक अणु की जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वो एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाते हैं और बाद में क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं. इस तरह से देखो, ये क्या हुआ, इसको थोड़ी गर्मी मिली तो पार्टिकल्स जो थे, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ गई और उससे हुआ क्या कि ये लोग थोड़े थोड़े दूर हो गए, ठीक है, तो एक क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया. द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. जिस तापमान पर यह होता है, जिस तापमान पर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े दूर हो जाते हैं जिस तापमान पे, तो उस से ही मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है. मतलब जिस तापमान पे ये लिक्विड अवस्था में आ जाएंगे, मतलब तरल रूप में आ जाएगा, ठोस, कोई ठोस वस्तु तरल रूप में आ जाएगी, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे. जैसे मान लो कि हम लोग पानी, मान लो हम लोगों ने आइस रखा और आइस बाद में जो है हम लोगों ने आइस को गर्म किया, थोड़ा टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर में रखा, तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होके क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा. तो जो पानी जो अवस्था होगी, पानी वो क्या होगी, लिक्विड होगी, वो क्या होगा, तरल होगा. तो इसी को हम लोग जिस टेम्परेचर पर बर्फ पानी बन जाएगा, वो उसका बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है. तो मेल्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जिस तापमान पे, जिस टेम्परेचर पे कोई भी ठोस या कोई सॉलिड चीज लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, वही उस ठोस का मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे. डायग्राम को आप एक बार देख लो. सॉलिड था, इसको हीट एनर्जी दी गई, ठीक है, तो हीट एनर्जी पाने पे थोड़ा तरल में चले गया, तरल पदार्थ बन गया. और गैस के बारे में, लिक्विड और गैस हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों.